आघा गमत यदि स्रवत सहस्राणीम अभि ऊतिभिः वाजेभिः उपनः हवम्। आही जाए यदि सुने सामीप्य पूर्वक सहस्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्धों द्वारा हमारे आह्वान को। यह मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह अष्टम मंत्र है। सब इस भाष्य में कहा गया है। आगे और कहा गया है, अतः इस परिस्थिति में जो भी व्यक्ति जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वह ईशान के आह्वान को, ईश्वर के आह्वान को सामीप्य पूर्वक सुनकर धर्म युद्धों के लिए आ जाए। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, जैसे कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है, मुख्य विषय है इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वीं इंद्री मन, इन पर हमें नियंत्रण करके और धर्मयुद्ध के लिए आपको तैयार होना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। धन बल, जन बल, सारे बल आपको लगा देना है, ताकि यदि हम बचा लिए तो फिर हमारे बच्चे, नारी, वृद्ध, पूरे समाज को हम बचा सकते हैं। तो यही कह रहा है ईश्वर, ईशान वही कह रहा है कि आप सब एकजुट होके और ध्यान दीजिए। इस मंत्र में सहस्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्धों द्वारा सहस्रिणी भी है, ऊति भी है, वाजी भी है, शब्द ध्यान दिए जाने योग्य है। क्या कहा गया? सहस्त्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्ध। जो धर्मयुद्ध है आपको हजारों रक्षाएं प्रदान करेगा, हजारों प्रकार की रक्षाओं से आप संपन्न हो जाएंगे। ईश्वर आपको धर्मयुद्ध के लिए कूद पड़ने के लिए कहता है, तो आपको कई रक्षाएं, हर प्रकार से वह सुरक्षित आपको रखेगा। रक्षा की गारंटी दे रहा है ईश्वर। आप इस मंत्र पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए गंभीरता से। हम धर्मयुद्ध के केवल एक पक्ष को ही ना देखें, अपितु हजारों प्रकार की रक्षाएं हैं, जिनमें से कुछ का हमें अभ्यास भी नहीं होता, किंतु ईश्वर, ईशान परम परमात्मा हजारों प्रकार की रक्षाओं के द्वारा हमें सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रखता है। यानी आप जानते भी नहीं तो वो आपको सुरक्षित अनजाने में करते रहता है। आपकी सुरक्षा जाने में, अनजाने में, सब प्रकार से करता है। आप जानते भी नहीं कि वो कहाँ कहाँ आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, हर जगह उपलब्ध है, सभी के मनों में है, सभी के आत्माओं में है, दिलों में है, कण कण में ईश्वर है। तो वह आपकी हर तरह से रक्षा करता है। आप उस पर विश्वास करके आप वेदानुकूल चल के तो देखिए, तो इस मंत्र में वह हर प्रकार से रक्षा देने की गारंटी दे रहा है। हम धर्मयुद्ध के केवल एक पक्ष को ना देखें, अभी तो हजारों प्रकार की रक्षाएं हैं, जिनमें से कुछ का हमें आभास भी नहीं होता, किंतु ईश्वर हजारों प्रकार की रक्षाओं के द्वारा हमें सुरक्षित रखता है। अतः धर्मयुद्धों में ईश्वर, ईशान का आह्वान सुनकर हम अपने आप को उन हजारों प्रकार की रक्षाओं का पात्र बना लेते हैं। यानी आपने आह्वान को सुन लिए और आह्वान सुनकर आप अपनी इंद्रियों को वश में करके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी प्रकार से यदि तैयार हो गए, तो आप उन रक्षाओं के लिए पात्र बन जाएंगे। आपको ईश्वर अपनी रक्षा के घेरे में ले लेगा, आप सुरक्षा के कवच में आप आ जाएंगे, आपने यदि अपनी इंद्रियों को वश में करके तैयार हो गए तो। क्योंकि फ्रंट में जाना अकेले ही नहीं, बल्कि हमें उन्हें सैनिकों को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि राजा
जब युद्ध के लिए जाते थे, धर्म युद्ध के लिए जाते थे, तो घर की महिलाएं, पत्नियां, बच्चे सभी उनको तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनको युद्ध के लिए भेजते थे और कामना करते थे कि आप विजयी होके आइए। तो वही है, जैसे कि पूरा देश परिवार है, विश्व परिवार है, तो उसके लिए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। और फिर हम तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक रक्षा तो ईश्वर या ईशान परम परमात्मा ही करता है। यानी हम मानसिक रूप से धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं और सैनिक फ्रंट में लड़ रहे हैं, तो उनका उत्साहवर्धन हम कर रहे हैं। हमें ईश्वर एक मौका दे रहा है और हम तो निमित्त मात्र हैं, उसके सामने हम तो बहुत छोटी स्थिति रखते हैं। अतः उस ईशान के इस आह्वान को हमें अच्छी तरह से समझना है, गंभीर पूर्वक और सुनना है। क्या कहा गया है उसमें? सहस्त्रों रक्षाओं से संपन्न, सहस्र भी है, ऊती भी है, वाजे भी है। इस पर विशेष ध्यान हमें देना है। हजारों प्रकार की रक्षाओं से हम संपन्न हो जाएंगे, हम पात्र बन जाएंगे। अतः हमें धर्मयुद्धों को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं समझना है कि अरे भाई धर्मयुद्ध हो रहा, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन हमें विशेष रूप से गंभीरता से लेते हुए और उसमें हमें भाग लेना है। यदि हम एक बार पराजित हो गए तो फिर पुनः कब जीत पाएंगे, कहना कठिन होता है। आप जो है, यदि दुष्टों पर आप हावी नहीं हो पाए तो दुष्ट आप पर हावी हो जाएंगे और वे नारी पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, धन बल लूटना, राज्य पर अधिकार, ये सब कर लेंगे। पिछले इतिहासों में, पिछले समयों में सब हो चुका है, सब गुजर चुका है। इसलिए हमें इतिहास से शिक्षा लेना है। तो इतिहास से शिक्षा लेते हुए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सदा तैयार रहना है देश की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए। ये यहां पर संदेश दिया गया है इस मंत्र में। ईश्वर के उस आह्वान को हम सामीप्य पूरा बहुत ही गंभीरता से सुने और उसके आह्वान को सुनकर हम कूद पड़े। बस एक जो छोटी सी बात इस अष्टम मंत्र में कही गई है, तो इस मंत्र को आप सुनिए, समझिए गंभीरता से, और जब भी धार्मिक की परिस्थिति यदि हमारे जीवन में आती है तो इस मंत्र का विशेष ध्यान दें। क्या कहा गया है अंत में? इसका हिंदी अनुवाद क्या है? आ ही जाए यदि सुने सामीप्य पूर्वक सहस्रों रक्षाओं से संपन्न धर्मयुद्धों द्वारा हमारे आह्वान को। ओम आघा गमत यदि स्रवत सहस्र प्राणी भी है, ऊती भी है, वाजे भी है, नह अवम। इस मंत्र को आप गंभीरता से सुनिए, समझिए और इस हमारे वैदिक पर्सपेक्टिव जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वेद का सरल भाष्य लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने सारे आत्मीय जनों को, सारे मित्रों को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, और इस प्रकार आप इसका लाभ उठाइए। इत्युम सब। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।